डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के साइंस यानी विज्ञान, आप लोग को भौतिकी यानी फिजिक्स। फिजिक्स के पाठ है आप लोग को दो। पाठ दो का है आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के आप लोग का लेक्चरर वीडियो 4 लेक्चरर वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके आप लोग चारों वीडियो देख लीजिए। वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसकी मदद से क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो है आप लोग को पार्ट 5 लेक्चरर नंबर पार्ट 5 है आप लोग को। आइए, पार्ट 5 देखने से पहले चारों वीडियो देखिएगा, तभी पार्ट 5 भी समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग शुरू से देखिएगा तो पूरा अच्छा तरह से समझ में आएगा। आपका रिजल्ट 80% से ऊपर ही आएगा, ये आप लोग को दावा मेरे तरफ से किया जा रहा है आप लोग को, जो कि कन्फर्म आप लोग को साबित होगा। एग्जाम के बाद आप लोग खुद बता दीजिएगा। चलिए, आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपना नाम और जिला का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए, आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग को ये सब हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। लेंस से बताना है आप लोग को, लेंस से एकदम शुरुआत करना है। लेंस क्या है, कैसा उपयोग होता है, किसमें कैसा प्रतिबिंब होता है, तो ये सब आप लोग को आगे भी अभी वीडियो मिलेगा आप लोग को। तो ये आप लोग को जो भी पार्ट 5 में आप लोग बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। चलिए, यहाँ पे आप लोग को बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस, हालांकि आप लोग को लेंस के बारे में जो भी है जानकारी आप लोग को पहले से ही पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत सारा जानकारी हम दे चुके हैं, छोड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लेंस। लेंस क्या होता है? तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। देखिए, दो गो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहेगा। आप पारदर्शक पदार्थ है, जैसे देखिए आप लोग इसके पहले वाला पाठ पढ़े होंगे, दर्पण। और दर्पण में क्या होता था ना आप लोग को, तो दर्पण में प्रकाश आर पार नहीं करता था। यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये दर्पण है, तो आप लोग मतलब दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो आपका प्रतिबिंब इसी में बनेगा। आप लोग का प्रतिबिंब इसी में आप लोग को बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आप लोग को प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग ये बात समझ सकते हैं, जब यहाँ पे आप लोग को प्रतिबिंब बन गया आप लोग को, तो सीधा बात यहाँ पे समझने योग्य ये है कि आप लोग का जो प्रकाश हुआ है पार नहीं हुआ है। यानी दर्पण में प्रकाश पार नहीं होता। देखिए, मान लीजिए हम लोग दर्पण के सामने खड़ा होते हैं, तो हम लोग का चेहरा का प्रकाश गया दर्पण पे, और दर्पण वाला प्रकाश आ गया हम लोग को आँख में, तब हम लोग को दिखाई देता है। यानी प्रकाश पार नहीं कर रहा है, बस वही परावर्तित होकर आ रहा है। ये दर्पण में पूरा तरह से समझा दिए हैं। एक पार्ट के लेक्चर वीडियो 11 है, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, उसके बाद आप लोग क्या यहाँ पे है दिक्कत है आप लोग को। यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए हम कोई लेंस लेते हैं, तो लेंस में क्या होगा, तो लेंस में प्रकाश इस पर से उस पर हो जाएगा। जैसे आप लोग अपने घरों में दरवाजे या खिड़की पे शीशा लगाते हैं, तो शीशा मतलब कांच का ही कांच लगाते हैं, तो इस पर से उस पर दिखाई दे रहा था, समझ लीजिए वो लेंस की तरह है, लेंस जैसा है। जैसे मान लीजिए कोई कार है, कार में बैठे हैं ड्राइवर, ड्राइवर बैठे हैं, तो ड्राइवर को मतलब आएगी जो भी व्यू है आप लोग रोड को देख पाते हैं, तो वो क्या है, वो दर्पण नहीं है, वो लेंस है। लेंस से मतलब इस पार से उस पार की चीज़ें दिखाई देती है। तो लेंस आप लोग ये समझ गए, लेंस किसे कहते हैं। आप लोग परिभाषा यही है, आप लोग को परिभाषा याद कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग को, साधारणतः लेंस के दो सतहें गोलीय या दोनों में से एक गोलीय दूसरी समतल होती है। देखिए, मान लीजिए लेंस जो है ना, तो गोलीय भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है, या दोनों गोलीय हो सकता है या दोनों समतल भी हो सकता है आप लोग को। चलिए, आप लोग को हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए आप लोग को, कुछ लेंसों के सतह बेलनाकार भी होती है। मतलब देखिए, गोलीय और जो मतलब गोलीय और यहाँ पे आप लोग को समतल होता है, उसके साथ साथ में बेलनाकार भी हो सकता है आप लोग को लेंस, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है लेंस दो प्रकार के होते हैं। देखिए, अगर आप लोग प्रकार की बात कीजिएगा तो यहाँ पे कह रहा है लेंस दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो लेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और मतलब दूसरा है अवतल लेंस। यहाँ पे लेंस लिखा गया है, थोड़ा सा मतलब मिस टाइप हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लेंस होगा, यहाँ पे मतलब एक बिंदु होगा लेंस, कनकेव लेंस। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेंस जो होता है कितने प्रकार का होता है? लेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये आप लोग को कंफर्म समझ में आ रहा है? आगे बढ़े हम समझाते हुए ना। चलिए, यहाँ पे कह रहा है आप लोग को, दोनों प्रकार के लेंसों को तीन तीन रूप होते हैं, जो चित्र में विभिन्न रूप में उनके नाम के साथ दर्शाए गए हैं। तो चित्र में दर्शाया गया है आप लोग को। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोग को खुद हम दिखाएंगे परिभाषा के साथ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए, लेक्चरर वीडियो है, इसका मतलब आप लोग मेरा बकवास ही सुनिए। अब बकवास चीज़ नहीं हम बता रहे हैं, ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में डाल लीजिएगा ना। तो देखिए, आप लोग मतलब मेरा बैच पढ़ने के लिए बहुत सारा लड़का एकदम सुबह सुबह उठ के मेहनत करके आता है ऑफलाइन बैच पढ़ने के लिए। उन लोगों के जैसा आप लोग को
ऑनलाइन हम दे रहे हैं, और वही लेक्चर सेम जैसे ऑफलाइन में मेरा मतलब 400-500 रुपया महीना भर के लड़का लोग पढ़ रहा है, वही आप लोग को ऑनलाइन फ्री में कहिए कि यूट्यूब पे मिल जा रहा है आप लोग को। तो ये आप लोग को इससे बेस्ट कहीं नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए रखिए, और डेली डेली के मतलब जो भी आप लोग को वीडियो आ रहा है इस चैनल पे देख लीजिए कीजिए, का बहुत आप लोग को वहाँ पे फायदा होगा। चलिए यहाँ पे आप लोग को देखना है उभयोतल, यहाँ पे देख सकते हो उभयोतल। उभय मतलब देखिए, अगर आप लोग को उभय का बात कह रहा है ना, तो कभी भी उभय का मतलब होता है दो, दो या जोड़ा, मतलब कभी भी दो। तो यहाँ पे उभय का मतलब क्या होता है? दो। अभयोतल तो उभय प्लस में उत्तल जोड़ दीजिए, तो उभय में उत्तल जोड़िए तो क्या हो जाएगा आप लोग को? तो उभयोतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप लोग को? उभयोतल हो जाएगा। तो उभयोतल हो गया आप लोग को, तो उभयोतल नहीं जाना है, तो उभय और उत्तल। उभय और उत्तल यानी कहने का मतलब दोनों उत्तल। उभय माने क्या होता है? दोनों। तो उभय माने दोनों उत्तल होता है, मतलब आप लोग को दोनों के जो मतलब ये भाग होता है, ये मान लीजिए बीच में क्या है? उठा हुआ है, बीच में उठा हुआ है तो उत्तल रहता है। आप लोग को पता है इससे पहले, नहीं आप लोग को जानकारी है तो फिर भी आप लोग जान लीजिए। मतलब ये क्या होता है? बीच में चौड़ाई मतलब ज़्यादा होता है। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे चौड़ाई देखिएगा तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा अधिक है, यहाँ पे कम है। तो बीच में चौड़ाई क्या होता है कि मतलब अधिक होता है। मतलब कहने का मतलब यही ये कह सकते हैं, किनारे भाग की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? किनारे भाग की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये बात आप लोग समझ गए। तो इसमें दोनों उत्तल है। क्या है? दोनों उत्तल है। यहाँ से अगर आप लोग बीच बीच में बांटिएगा तो यहाँ दोनों क्या है? आप लोग को उत्तल है। इधर भी मतलब बीच में चौड़ा है, और यहाँ भी आप लोग को बीच में चौड़ा है। तो दोनों उत्तल है, तो इसलिए क्या कहेंगे? उभयोतल कहेंगे। क्या कहेंगे? उभयोतल। चलिए यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे समतलोतल। समतलोतल समझिए, तो समतलोतल तो समतल, यहाँ पे देख सकते हैं समतल, और यहाँ पे उत्तल। समतल और उत्तल जोड़िएगा आप लोग तो समतलोतल हो जाएगा। समतलोतल मतलब इस तरह से समतलोतल हो जाएगा। आसानी से देखिए, कोई भी बात आप लोग समझना है तो आसानी से समझिएगा, तभी तो समझ पाइएगा। थोड़ा सा बेचैनी भी रहेगा, किसी को लगेगा जब जल्दी समझ में नहीं आ रहा है या भाग जाए इधर उधर, उतलोतल भागने या ये सब लापरवाही करने से कुछ नहीं होगा। समतलोतल, तो समतलोतल में यहाँ पे आप लोग इस बात को समझ रहे हैं कि एक समतल और एक उत्तल है। तो यहाँ पे एक समतल एकदम देखिए सीधा सीधा है, एकदम एगो सीधा सीधा है ना, एगो थोड़ा उठा हुआ है, मतलब मतलब किनारे में उठा हुआ है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आप लोग को, मतलब एगो यहाँ पे उत्तल वाला है, ये वाला भाग उत्तल वाला है, और इधर वाला जो भाग है आप लोग को समतल वाला है। क्या है? समतल वाला। तो उत्तल और समतल दोनों दिखने के लिए मिल रहा है ना आपको। तो यहाँ पे इसी तरह से आप लोग समझ लीजिए, एगो मतलब समतल है और एगो उत्तल है, तो समतलोतल हो गया। क्या हो गया? समतलोतल। समतलोतल। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस बात को आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे, डिटेल समझाएंगे, बताएंगे अच्छा से बढ़िया से। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कि छोड़ छाड़ के आगे हम चलने वाले हैं, ये नहीं कि छोड़ छाड़ के अपनी गली अनारकली डिस्को चली। तो हम लोग अनारकली नहीं है। आप लोग को जो भी हम तैयारी देंगे अपने तरफ से बेस्ट देंगे। यही है, आप लोग को थोड़ा वीडियो कम दे पाते हैं, मानते हैं हम अपनी गलती, लेकिन कम देने का कारण यही है कि टाइम की थोड़ी बहुत मतलब बहुत सी कमी है, मतलब टाइम के यहाँ पे लगे। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है अवतलोतल। अवतलोतल मतलब एगो अवतल और एगो उत्तल। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए एगो अवतल, 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 और यहाँ पे आप लोग को उत्तल। अवतल और उत्तल जोड़िएगा आप लोग तो अवतलोतल हो जाएगा कि नहीं? तो आसानी से हो जाएगा आप लोग को अवतलोतल, अवतलोतल, अवतलोतल आसानी से हो गया आप लोग को। यानी कहने का मतलब एगो अवतल और एगो उत्तल से बना है ना जी। तो एगो अवतल, तो अवतल धंसा रहता है। आप लोग को इस तरह से यहाँ पे बताए होंगे। यहाँ पे अवतल क्या होता है? और मतलब कि मतलब किनारे की अपेक्षा, ये किनारा हो गया ना जी, ये भी किनारा हो गया, तो किनारे की अपेक्षा बीच में धंसा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ही ये अवतल है, मतलब धंसा हुआ है इस तरह से, इस तरह से जस्ट उठा हुआ है। मतलब कहने का मतलब एक तरफ धंसा हुआ है, एक तरफ उतर मतलब उठा, तो मतलब बीच में मोटा है। यानी एक तरफ अवतल और एक तरफ उत्तल है। आप लोग को अवतल और उत्तल दोनों मिल जाएगा तो अवतलोतल हो जाएगा। इसमें एगो अवतल होता है, एगो उत्तल लेंस होता है। आप लोग को इसको समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आप लोग को इस तरह से हम बात कर लेते हैं। तो ये देखिए उत्तल लेंस का 3 प्रकार है। यहाँ पे उत्तल लेंस के 3 विभिन्न रूप है। ये और ये और ये तीनों की इसका है उत्तल लेंस का है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं दोनों प्रकार के लेंसों के विभिन्न 3 रूप, 3 रूप होता है। यहाँ पे उत्तल लेंस के 3 रूप देख लिए कि नहीं? तो उत्तल लेंस का 3 रूप यहाँ पे देख लिए। अब चलिए अवतल लेंस का 3 रूप दिखाते हैं। चलिए, सबका अपना अपना रूप होता है। आप लोग को आप लोग का भी अलग अलग रूप है। जैसे पापा के सामने एकदम मतलब शरीफ बच्चा बनना, और जो मतलब दोस्तों के सामने नवाब बनना होता है ना। अच्छा, मान लीजिए टीचर के सामने बहुत डरपोक बनना, और यहाँ पे आप लोग मतलब अपने घर जीवन या मान लीजिए किसी के सामने आप लोग तो थोड़ा मतलब सीना तान के चलना, या मतलब जो
यहाँ पे मतलब कहिए ना कि जो आप लोग के घर के पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी के सामने लोग सीना तान के चलता है, वहीं पे जो टीचर होता है, टीचर के सामने सिर झुका के रहता है। रहना भी चाहिए। देखिए गुरु का बस केवल आप लोग बात मानिए, जो बात कह रहे हैं आपके फ़ायदा के लिए कह रहे हैं, बस वो बात कह रहे हैं आप बस मान जाइए। बस उसमें कोई भी एक ऐसा बात भी मत सोचिए कि हमको नहीं मानना है या हम अपनी मर्ज़ी से, अपना माइंड ही मत लगाइए। गुरु, गुरु होता है, ठीक ना? चलिए, आप लोग को जैसा बताया जाता है वैसा करना चाहिए। हाँ, इसमें यही है, आप लोग को लापरवाही करेंगे तो आप लोग को खुद परिणाम, आप लोग को लापरवाही करके रिज़ल्ट आएगा। चलिए, इसमें इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना है आप लोग को। आप लोग का जो रिज़ल्ट है आप लोग को 500 नंबर का है। कितना है? 500 नंबर का। अगर आप लोग को 300 नंबर आता है तो खुश मत होइए, थोड़ा-सा भी खुश मत होइए। 300 आ रहा है, खुश हो जा रहे हैं आप लोग, तो बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। 300 पे खुश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि कहिए कि आप लोग का 500 का नंबर था ना रिज़ल्ट, जो आप लोग का एग्ज़ाम था 500 नंबर का हुआ था, तो आपका 200 नंबर कहाँ गया? ये बात को लेकर आप लोगों को पढ़ना है। तो 500 नंबर का हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, तो 500 नंबर हम लोग लाएँगे, यानी 500 नंबर में जितना ज़्यादा मतलब हो जाए थोड़ा बहुत कमी, उसकी बात दूसरा है। लेकिन 500 में 500 नंबर लाना है, ये बात आप लोग ठान लीजिए, ठीक ना? ये बात ठानना ही पड़ेगा सबको। अब मान लीजिए 100 नंबर भी आपका कम होता है, तो ये जान लीजिए 100 नंबर आपका काट दिया कोई ना कोई, लेके भाग गया कोई ना कोई, तो वो आपका 500 में 500 नंबर है। 500 नंबर में से ज़्यादा छटकने मत दीजिए। यही जीवन का आप लोग को असली मज़ा देने वाला है। चलिए, यहाँ पे अवतल लेंस का, यहाँ पे अवतल लेंस का विभिन्न रूप देखते हैं। विभिन्न रूप क्या मतलब 3 गो रूप होता है। अवतल लेंस देखिए आप लोग को सबसे पहले बताते हैं, ये होता है उत्तल, मतलब बीच में उठा होता है तो उत्तल। उत्तल आप लोग देखने के लिए मतलब बीच में उठा उठा होता था, ठीक। अब देखना है आप लोग को अवतल, तो अवतल कभी भी याद रखिए, अवतल कभी भी मतलब बीच में धंसा होता है। बीच में उठा नहीं होता, बीच में धंसा होता है, मतलब किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। और उत्तल जो होता है किनारे की अपेक्षा देखिए बीच में ही मोटा है। ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। तो यहाँ पे अवतल उत्तल में थोड़ा बहुत अंतर भी आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग को अवतल बता रहे हैं, तो इस तरह से मतलब यहाँ पे चौड़ाई क्या होगा, कम हो जाता है, यहाँ पे चौड़ाई अधिक होता है, यहाँ पे चौड़ाई अधिक होता है। आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है आप लोग को, उभय अवतल। उभय अवतल मतलब देखिए यहाँ पे आप लोग उभय 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 अवतल, उभय अवतल। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा-सा मतलब समझिए, उभय मतलब होता है दोनों, क्या होता है? दोनों। दोनों अवतल हो गया, क्या हो गया आप लोग को? दोनों थोड़ा-सा अवतल हो गया, इस बात पे फोकस कीजिए आप लोग। दोनों अवतल हो जाएगा तो उभयोतल कहलाएगा, यानी उभय लगा है तो वो दोनों हो जाएगा, अवतल है तो दोनों अवतल है, यानी दोनों धँसा हुआ है बीच में। यहाँ से यहाँ देखिए ये भी धँस गया, अच्छा ये भी इधर वाला भी धँस गया, यानी कहने का मतलब दोनों धँसा हुआ है तो दोनों अवतल है। इस तरह से आप लोग को अवतल लेंस हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे देखिए समतलोतल, सॉरी समतलावतल, समतलावतल है तो समतल और अवतल। अब लिखे नहीं ना, लिख के संधि नहीं बनाए। आप लोग को संस्कृत थोड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी थोड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप लोग को साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जो भी है आप लोग को छोड़ तो नहीं रहे हैं, बता ही दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझाना है बेस्ट तो क्वालिटी से। चलिए, यहाँ पे आप लोग समतलावतल, तो समतलावतल में एगो समतल और दूसरा अवतल, इसमें दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, एगो सीधा है ना जी, एगो सीधा है यहाँ पे, तो ये समतल हो गया, ये मतलब धंसा हुआ है मतलब अवतल हो गया। तो समतलावतल में इस तरह से आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, तो एगो मतलब सोझ है, मतलब सोझ है का मतलब सीधा है, सीधा है कहने का मतलब समतल है, तो एगो समतल हो गया, एगो धंसा हुआ है मतलब ये है अवतल। तो एगो समतल है, एगो अवतल है, तो समतलावतल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे दिख रहा होगा समतलावतल। उसके बाद देखिए उतलावतल दिख रहा है। उतलावतल मतलब एगो उतल एगो अवतल। तो उतल देखिए आप लोग को कभी भी उठा हुआ होता है, उठा हुआ भाग होता है उतल। तो यहाँ पे देखिए एगो उठा हुआ, एगो अवतल है तो धंसा हुआ था। यहाँ पे एगो उतल, एगो अवतल, याद रखिए उतल और अवतल। तो उतल क्या रहेगा? उठा हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग को उठा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है उठा हुआ है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है धंसा हुआ है। मतलब कहने का मतलब देखिए एगो उठा हुआ है, एगो धंसा हुआ है, इसलिए आप लोग को क्या है? अवतलावतल है। क्या है? अवतलावतल, मतलब एगो अवतल है, एगो उतल है, मतलब पहले उतल है उसके बाद अवतल है, ठीक ना। तो पहले उतल मतलब उठा हुआ फेंका हुआ है, ये मतलब बीच में ये जो मतलब इस तरह से रहता था ना मजा आता, लेकिन ये धंस गया है, तो ये धंस गया तो आप लोग को ये क्या हो गया? अवतल लेंस हो गया। तो पहले उत्तल लेंस अवतल लेंस रहेगा तो आप लोग को अवतलावतल हो जाएगा, आप लोग को सॉरी उतलावतल हो जाएगा, उतलावतल। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी। याद रखिएगा, ये दोनों में से प्रश्न जो है एग्जाम में देता है। देखिए दोनों में से क्या देता है, थोड़ा सा ये यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कहेगा ना अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है आप लोग को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप लोग बहुत से बच्चा भूल जाता है, आप लोग को बहुत सारा बच्चा भूल जाता है। तो यहाँ पे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जो होता है, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस किसको कहा जाएगा, याद करना है आप लोग को। तो देखिए कोई बच्चा है आप लोग को खाने का जिद कर रहा है, दुकान में गया है खरीदने के लिए, तो क्या कहेगा? अभी हमारा अभी क्या दीजिए? ऊ दीजिए।
अभी हमको ऊ चाहिए, ऊ ला दिलवा दीजिए अपने पापा मम्मी से बोलेगा, या ऊ दुकानदार से बोले दे दीजिए, तो बच्चा को क्या बोल दे दिए थे ऊ। तो अभी क्या देना है, ऊ देना है। क्या देना है, अभी ऊ देना है। बाद में हम दूसरा बार आएंगे तो दूसरा सामान खरीद लेंगे, लेकिन अभी देना है ऊ। तो अभी ऊ देना है, यानी अभी सारी जो लेंस है, अभी ऊ कह रहे हैं तो अभिसारी लेंस, ऊ मतलब उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है आप लोग को, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन अब मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। अगर हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो इसी तरह से इसको याद रखे थे, क्योंकि हो सकता है मेरे माइंड से कन्फ्यूज हो जाए। क्या पता अभिसारी को हम अवतल बोलने लगेंगे, अपसारी को उत्तल बोलने लगेंगे, दोनों एक जैसा है तो कन्फ्यूजन होता है। ये स्टूडेंट के बीच में लगभग बहुत सारा स्टूडेंट में होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग को समझ गए होंगे, जब अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है तो एगो मात्र याद रखिए, तरीका या ट्रिक एक ही चीज़ का होता है आप लोग को, उसके बाद दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस, तो अपसारी को अवतल, अपसारी को अवतल, चाहे ऐसे याद कर सकते हैं। ये कितना अवतल जो है 4 अक्षर का है, अवतल 4 अक्षर का, तो अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 अक्षर वाला अपसारी। तो ऐसे बड़ा छोटा आप लोग मिला लीजिए अपने माइंड में, जो भी है तरीका। चलिए आप लोग को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप लोग को फिर से हम एक बार बोल देना चाहते हैं कि आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्हाट्सएप को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को पहला का दिया गया है आप लोग को उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। आइए अभी ही समझा कर आ रहे हैं। चित्र ए में दिया गया है, चित्र ए जो कि आप लोग को अभी ही दिखा के आ रहे हैं, समझा के आ रहे हैं, जो कि देखिए यहाँ पे चित्र ए। तो चित्र ए जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चित्र बी यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तल लेंस वाला आप लोग को देखिए, उत्तल लेंस में क्या होता है आप लोग को, उत्तल लेंस में पहला होता है उभयोतल। उभयोतल यानी कहने का मतलब बाई कॉन्वेक्स, यानी कहने का मतलब जिसके दोनों उत्तल होगा। यहाँ पे देखिए उभयोतल, उभय उत्तल है तो दोनों क्या होगा, उत्तल होगा। उभयोतल में दोनों उत्तल होता है। अच्छा, दूसरा दिया है समतलोतल। अभी समझा के आ रहे हैं, दिक्कत नहीं है। पीडीएफ चाहिए आप लोग को, मेरे से पीडीएफ ले लीजिए, याद कीजिए, आप लोग प्रिंट करवा लीजिए। जो टीचर लोग हैं ना, टीचर को चाहिए पीडीएफ तो बोल दीजिए, हम दे देंगे। उनको बस पढ़ाना है, मतलब लिखवाना नहीं है। लिखवाने वाला ये पीडीएफ दे दीजिए, बच्चा लोग याद करें। सिर्फ याद ही करने वाला इसमें छपबे किए हैं पीडीएफ में, फालतू चीज़ नहीं छापते हैं। क्योंकि हम देखिए पढ़ाते हैं तो कोचिंग में केवल लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, बोर्ड पे पूरा 10 दिन लिखवाएंगे बच्चों को, एक भी चीज़ नहीं। क्योंकि हम ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ में सारा चीज़ है। अब पीडीएफ प्रिंट करवा के बांट देते हैं बच्चों को, बस बच्चा लोग याद करके आता है। इस तरह से तैयारी करता है तो मेरा टाइम काफ़ी बच जाता है, जिससे मैथ हम 3 बार पढ़ा पाते हैं और बाकी विषय 2-2 बार। हालांकि सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब विषय आप लोग को पढ़ा देते हैं, क्योंकि हम टाइम बचाते हैं इसीलिए, क्योंकि लिखवाते नहीं हैं। मान लीजिए इसमें घाटा उन लोगों को होता है लिखवाने में। मान लीजिए कोई 2 दिन एब्सेंट कर दिया तो उसका तो छूट जाएगा ना, तो कम से कम 2 दिन छोड़ भी दिएगा तो पीडीएफ हुआ तो कम से कम मिल जाएगा उसको। हाँ, लेक्चरवा नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो मेरा ऑफलाइन कोचिंग वाला भी वीडियो लड़का लोग देख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए समतलोतल, तो एक समतल है, दूसरा उत्तल है। तो यहाँ पे कह रहा है जिसका एक तल समतल, यहाँ पे ममतल लिखा गया है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, सॉरी इसके लिए, बहुत बड़ा सॉरी। यहाँ पे सुधार हम कर लेंगे, पीडीएफ आप लोग को दे देंगे तो सुधार देंगे, कर देंगे। तो समतल और दूसरा क्या होगा, उत्तल। तो पहला समतल है, दूसरा उत्तल है। चलिए यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे देखिए यहाँ भी गलती हो गई, दूसरा लिख दिए, तीसरा होगा। तीसरा क्या होगा आप लोग को, अवतलोतल है। क्या है, अवतलोतल। तो यहाँ पे अवतल और उत्तल, तो जिसका एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो, एक तल अवतल और दूसरा तल उत्तल हो। हालांकि देखिए मिस प्रिंटिंग लिखने में हुआ है, समझाने में मिस प्रिंटिंग आप लोग को तनिको नहीं होगा, एकदम अच्छा समझाएंगे, मज़े से समझाएंगे, मज़े से समझिएगा भी आप लोग। चलिए यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ समझा दिए ना, दिखा भी दिए हैं चित्र आप लोग को। ये नहीं बोलना है कि सर चित्र नहीं दिखाए हैं आप लोग को या कहीं भी कमी किए हैं। अब देखिए अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के विभिन्न रूप चित्र बी में दिए गए हैं। तो चित्र बी कहाँ पे है, तो चित्र बी ऊपर में आप लोग को अभी ही दिखाए हैं आप लोग को। तो चित्र बी यहाँ पे देख सकते हैं, ये अवतल लेंस के विभिन्न रूप है। 3 रूप है, तीनों को समझाते आए हैं आप लोग को। यहीं पे आप लोग देखिए अवतल लेंस के विभिन्न मतलब रूप, तो कह रहा है आप लोग को उभयावतल। क्या, उभयावतल, जिसके दोनों तल अवतल हो। क्या हो, दोनों तल अवतल हो। दूसरा है आप लोग को समतलावतल, एक मतलब तल समतल और दूसरा अवतल रहेगा। समतलावतल में सब पढ़ने से यहाँ पता चल जा रहा है, समतलावतल में एगो समतल रहना चाहिए तल और दूसरा तल अवतल रहना चाहिए। उतलावतल में क्या होना चाहिए, दोनों अवतल होना चाहिए। उतलावतल मतलब सॉरी, उतलावतल में दोनों नहीं, मतलब उभय रहेगा तब ना दोनों, हम गलती से बोल दिए। चल देखिए उतलावतल मतलब देखिए उत्तल एगो अवतल, तो जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो, एगो उत्तल और एगो
अवतल रहना चाहिए, इस तरह से आप लोग उतला अवतल होगा। चलिए आप लोग को लेंस के यहाँ पे देखिए जो भी छोटी बड़ी जो भी आप लोग परिभाषा है, आप लोग को परिभाषा भी याद करते चलिए, कहीं भी का आप लोग को कमी नहीं होना चाहिए, कहीं भी दिक्कत नहीं दिखना चाहिए। कह रहा है लेंस के वृत्तीय परिधि को व्यास को उसके द्वारक कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। द्वारक किसे कहते हैं आप लोग को, तो द्वारक देखिए आप लोग को याद करना है, तो परिभाषा ये याद रखिए। द्वारक कहीं भी कभी भी एग्जाम में नहीं देता है आप लोग को, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को जो यही लेंस की ही जानकारी है, तो ये आप लोग को परिभाषा इसका लिखा गया है लेंस के द्वारक के बारे में, ठीक ना। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है आप लोग को चित्र में उत्तल तथा अवतल लेंसों को, यहाँ लेंसों का लेखो लिखा गया है, लेंसों के विभिन्न रूपों की संरचना को दर्शाया गया है। संरचना को क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अच्छा, संरचना मतलब बनावट को दर्शा दिया गया है, जो कि बनावट के बारे में हम बता रहे हैं आप लोग को। कह रहा है लेंस को घेरने वाली गोलीय सतह के केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस की जो सतह को घेरेगा तो वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। चित्र में प्रत्येक लेंस को घेरने वाले वक्रता मतलब घेरने वाली दोनों सतहों के वक्रता केंद्र दर्शाए गए हैं। हम बता रहे हैं आप लोग को वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को वक्रता केंद्र, चलिए हम दिखाते हैं आप लोग को लेंस को घेरने वाले जो वक्रता केंद्र। यहाँ पे आप लोग को जो थोड़ी देर पहले समझाए थे, इस तरह से मान लीजिए कटान से ऐसे बनता है, मतलब दोनों तरफ क्या होता है, दोनों में उत्तल होता है, माने उभयोत्तल होता है, मैंने दोनों में उत्तल, इस तरह से आप लोग कटान से ऐसा कटान से बनता है। अच्छा, जब ऐसा कटान करेंगे, ऐसा कटान, तो ऐसा कटान करने से मतलब एक उठा हुआ भाग रहेगा और दूसरा समतल रहेगा। देख सकते हैं आप लोग, दूसरा में इसी तरह से न दिख रहा है, तो इसको समतलोत्तल बोला जाता है। समतलोत्तल यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी गया है, समतलोत्तल। अच्छा, उसके बाद देखिए आप लोग को इस तरह से जब कटान कीजिएगा तो एगो धंसा हुआ रहेगा, एगो धंसा हुआ, और उसके बाद जो रहेगा मतलब एगो उठा हुआ रहेगा, यानी एगो धंसा एगो उठा रहेगा, तो एगो अवतलोत्तल हो जाएगा। यानी अवतलोत्तल यानी यहाँ पे आप लोग साफ साफ दिख रहा है, यही आप लोग को समझाए भी हैं। चलिए, हालांकि आप लोग को देखिए इसको और भी बताएंगे। अगर इस तरह से आप लोग को दो मतलब यहाँ पे ले रहा है आप लोग को, मतलब वृत्त यहाँ पे आप लोग को वृत्त से काट रहा है आप लोग को, तो लेंस जो बनेगा आप लोग को इस तरह से बनेगा। इस तरह से मतलब बनेगा तो दोनों भाग धंसा है, और धंसा है तो क्या होगा, उभयावतल। उभयावतल यानी है, आप लोग देख सकते हैं उभयावतल हिंदी में भी लिखा गया है। अगर इस तरह से आप लोग कटिंग कर रहा है तो एक तरफ क्या हुआ है, धंसा हुआ है, एक तरफ धंसा हुआ है, और दूसरा तरफ क्या किया गया है, तो ये समतल बनाया गया है। तो ये वाला समतल हो गया, एक तरफ अवतल है, तो मतलब समतलावतल हो जाएगा। तो समतल और अवतल में समतलावतल, समतलावतल इस तरह से बनता है आप लोग को, ठीक ना। चलिए, उसके बाद देखिए इस तरह से मान लीजिए वृत्त को व्यवस्थित किया गया है आप लोग को। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, उतलावतल। उतलावतल मतलब एगो उत्तल और दूसरा अवतल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एगो धंसा हुआ है तो एगो उठा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग, तो एगो उठा हुआ है यानी बाहर निकला हुआ है, तो उसको उत्तल, एगो जो धंसा है तो अवतल। तो उत्तल और अवतल मिलेगा तो उतलावतल हो जाएगा, आप लोगों को पता चल रहा होगा। यहाँ पे आप लोगों को उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये आप लोगों को पूरा तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है वक्रता केंद्र दर्शाए गए हैं। तो कह रहा है दोनों सतह को जो जो घेर रहा है, घेर के लेंस बना रहा है, उसके दोनों सतहों के वक्रता केंद्र दर्शाए गए हैं। दोनों सतहों के वक्रता केंद्र, तो ये सतह हो गया एगो, ये सतह हो गया, वक्रता केंद्र दर्शाया गया है, मतलब सी दिखाया गया था। C1 इसमें यहाँ रहेगा, C2 यहाँ रहेगा, इसका C1 ही मात्रा रहता है यहाँ पे, C1 C2 यहाँ पे दोनों के लिए वृत्त के लिए है। मतलब C1 मतलब वक्रता, मतलब पहला वक्रता केंद्र, C2 में दूसरा वक्रता केंद्र है ना। यहाँ पे C1 C2 इस तरह से रहेगा, यहाँ पे C2 रहेगा, यहाँ पे C1 C2 इस तरह से आप लोग को रहेगा। अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से आप लोग को, यहाँ पे प्रकाश केंद्र कहते हैं। कोई भी अगर लेंस आए, लेंस के जो बीच में है, मतलब बीच में स्थित है, तो इसको मतलब जब दर्पण पढ़ते थे तो आप लोग ध्रुव पढ़े थे ना, तो दर्पण के समय ध्रुव पढ़े थे, लेकिन लेंस के समय में क्या पढ़ना है आप लोग को, प्रकाश केंद्र। तो लेंस की तरफ में यहाँ प्रकाश केंद्र पढ़ रहे हैं, यहाँ भी प्रकाश केंद्र है और यहाँ भी आप लोग को प्रकाश केंद्र है। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहाँ पे प्रकाश केंद्र होता है, तो बीच में, यहाँ पे एकदम होता है, यहाँ भी यहाँ पे होता है। ये मोटा लेंस है और ये पतला लेंस है, फिर भी लेकिन प्रकाश केंद्र वहीं पर रहता है। ये बात आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, प्रकाश केंद्र को डिनोट किया गया है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक ना। चलिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को, किसी लेंस के मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्रों को मिलने वाली रेखा होती है। देखिए मतलब मुख्य अक्ष, कौन लेंस के मुख्य अक्ष होता है ना, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, किसी लेंस के मुख्य अक्ष
उसकी सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होता है। अच्छा, वक्रता केंद्र को कौन मिला रहा है? यही ना जी। इसमें ये न मिला रहा है, इसमें ये न मिला रहा है। ये सब जो मिला रहा है, ये क्या कहलाएगा आप लोग को? तो ये कहलाएगा आप लोग को मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, जो कि आप लोग को इसका परिभाषा आप लोग को हो गया। ये यहाँ से यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। समझने के लिए नीचे अच्छी तरह देख लीजिए और याद करने के लिए परिभाषा देख लीजिए, आप लोग को काम हो जाएगा। चलिए, कह रहा है किसी पतले लेंस के प्रकाश केंद्र आप लोग को अभी भी ऊपर से दिखा के आ रहे हैं, नहीं मतलब समझ में आया है तो आप लोग को यहाँ देखिए, आप लोग को ये प्रकाश केंद्र हैं, ये भी प्रकाश केंद्र है, यहाँ भी प्रकाश केंद्र है, यहाँ भी प्रकाश केंद्र है। लेंस कैसा होना चाहिए ये मतलब नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश केंद्र यहीं होता है। और जब दर्पण पड़ता था तो यहाँ पर ध्रुव होता था, ठीक ना, यानी पी आप लोग को पोल होता था। चलिए, यहाँ पे कह रहा है आप लोग को कि किसी पतले लेंस के प्रकाश केंद्र उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिसकी सहायता से होकर जाने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के निकल जाता है। अगर आप लोग को कभी भी मतलब प्रकाश केंद्र की तरफ जाएगा, आइए प्रकाश केंद्र की तरफ जाएगा तो यहाँ प्रकाश केंद्र से बिना विचलन तो सीधे निकल जाएगा, विचलित नहीं होगा, यहाँ भी विचलित नहीं हो रहा, सीधे निकल जा रहा है, तो बिना विचलन के निकल जाएगा। कब निकलेगा ये? तो ये रहेगा जब मतलब पतला लेंस, कब रहेगा? पतला लेंस, पतला लेंस के मतलब प्रकाश केंद्र की तरफ, तो पतला लेंस के प्रकाश केंद्र की तरफ होगा। ध्यान रखिए, पतला लेंस एक तो होना चाहिए, आप प्रकाश केंद्र की तरफ ले जाइएगा तभी विचलित नहीं होगा, यानी आप लोग को बिना मुड़े निकलेगा। बिना विचलन मतलब बिना मुड़े। चलिए, यहाँ पे आप लोग को देखिए, थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पे सी कह रहा है, सी प्रकाश केंद्र है। क्या है सी? तो सी जो है प्रकाश केंद्र है। मोटे लेंस में प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली, यहाँ मोटा लेंस में बता रहा है, गुजरने वाली किरण लेंस पर आपतित होकर आपतित किरण के समानांतर निकलती है। कैसे निकलती है? समानांतर मतलब समान अंतर पर निकलेगा। जैसे ये मोटा लेंस हो गया, सी वाला क्या हो गया? ये मोटा लेंस। तो मोटा लेंस में इस तरह से आ रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा विचलित होगा। आप विचलित होकर कहाँ जा रहा है? मुँह मतलब प्रकाश केंद्र की तरफ, थोड़ा सा फिर से होगा। जैसे ऊपर से जितना मुड़ा था तो यहाँ पे भी इतना मुड़ जाएगा, जो कि आप लोग को यहाँ पे समानांतर मतलब विचलन होता है, इस तरह से आप लोग को होता है। यहाँ पे आप लोग समझ गए। चलिए, यहाँ पे और भी आप लोग को आगे थोड़ा सा समझना है। आप लोग को यहाँ पे देखिए, आप लोग को जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को उत्तल लेंस, यहाँ पे लेंस होगा जी, यहाँ पे बिंदु होगा है ना। उत्तल लेंस का कार्य उससे होकर जाने वाली किरण को अभिसारित करना है। क्या करना है आप लोग को? अभिसारित। उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस में जब किरण जाता है तो अभिसारित करता है। अभिसारित करना, यही कारण है कि यही कारण है, देख सकते हैं, यही कारण है कि यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी, अभिसारी मतलब क्या कर रहा है? अभिसारित कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अभिसारित कर रहा है मतलब कन्वर्ज। अभिसारित जब कर रहा है तो ये बात जान लीजिए, सगरी के प्रकाश बटोर को एक जगह ले जाकर मतलब ले जाकर दे देगा। इस तरह से आप लोग को ले जाकर दे देगा, इस तरह से आप लोग को दे रहा है। यहाँ पे इस बिंदु पे ले जाकर प्रकाश दे रहा है ना, फोकस कर रहा है ना, तो सब प्रकाश एक बिंदु पे जाके मिलेगा, तब जाके आप लोग को कहलाता है ये मतलब अभिसारी। क्या? अभिसारी। यहाँ पे अभिसारित हो रहा है, यहाँ पे एगो बिंदु पे जाके मिल रहा है। चित्र आप लोग को दिखा दिए, तो देखिए कभी भी एग्जाम में देगा कि उत्तल लेंस को, यहाँ पे उगाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो लिखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस के कार्य उससे होने होकर जाने वाली किरण पुंज को अभिसारित करना है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या करता है? अभिसारित करता है, मतलब एक बिंदु पे जाके मिला देता है। चलिए, यहाँ पे आप लोग को अवतल लेंस के देखते हैं। तो अवतल लेंस में देखिए, अवतल लेंस के कार्य उससे होकर जाने वाली किरण पुंज को अब अपसारित करना है। क्या करता है आप लोग को? अवतल लेंस में जो अपने से किरण पुंज होकर जाएगा तो अपसारित करेगा, अपसारित होगा। तो यही कारण है कि मतलब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे लेंस होगा, बहुत जगह मिस टाइपिंग हो रहा है तो इसके लिए सॉरी। देखिए, बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। अगला बार से हम मतलब इसका गलती होने का चांस या मौका नहीं देंगे, गलती नहीं होने देंगे। अपसारित, यहाँ पे देखिए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? अगर एग्जाम में कहेगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, आप लोग तो जान गए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो लिखिएगा यहाँ पे आंसर। ये देखिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का तैयारी हो रहा है भरपूर, आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहा। अवतल लेंस के कार्य उससे होकर जाने वाले किरण पुंज को अपसारित करना है। इसी कारण मतलब अवतल लेंस को अपसारित लेंस कहा जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अपसारी अभिसारित समझिएगा। अपसारित मतलब क्या होता है? अभिसारित मतलब समझ गए, एक बिंदु पे ले जाकर मिला देगा।
अपसारित मतलब क्या होगा, तो डाइवर्ज होता है। उसमें क्या होता है, कन्वर्ज होता है। कन्वर्ज मतलब एगो बिंदु पे ले जाके मिलाएगा। अपसारित मतलब डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज होता है मतलब फैला देता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, मतलब देखिए यहाँ पे अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस पे प्रकाश जा रहा है, तो ये फेंक रहा है, छीट रहा है, मतलब फैला रहा है। इसको क्या कर रहा है, फैला रहा है। यहाँ पे रुक नहीं रहा है, मतलब फैल रहा है। मतलब यहाँ पे इतना दूर के प्रकाश आ रहा था, अब इतना दूर तक दिखाई देने लगा, मतलब प्रकाश क्या हुआ, फैल रहा है। यही प्रकाश जब मतलब थोड़ा सा दूरी और पहुँचेगा, तो ये प्रकाश फैलते फैलते दूर चला जाएगा, ये भी दूर चला जाएगा, ये भी दूर चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक दिखाई देगा। यानी क्या कर रहा है, एक बिंदु से प्रकाश निकले या कैसा भी प्रकाश निकले, लेकिन ये मतलब अवतल लेंस क्या करता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है, फैला देता है। अपसारित मतलब फैला देता है, आप लोग को याद रखिए। तो इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभिसारित करता है। अभिसारित करेगा तो एगो बिंदु पे ले जाके मिला देगा, तो अभिसारित। आप लोग को अपसारित और अभिसारित आप लोग को इतना समझ में आ गया है। इस वीडियो में आप लोग को लेक्चर के रूप में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग को जल्द ही आप लोग को अगला वीडियो जब लेकर आएंगे, तो उसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़, आप लोग को ऐसा ऐसा चीज़ भी दिखाएंगे, आप लोग को बताएंगे। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। आप लोग को अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिए, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिए कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अपना व्हाट्सएप पे जिला का नाम और नाम जरूर सेंड कीजिएगा। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले क्लास यानी अगले लेक्चरर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।